नमस्कार, एसटी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी। उमरिया जिले के अमरपुर चौकी क्षेत्रांतर्गत 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। उमरिया जिले के अमरपुर चौकी क्षेत्रांतर्गत 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत पर परिजनों ने दुष्कर्म और हत्या का अंदेशा जताया है। वहीं शव का हुआ अपमान भी हुआ है। डॉक्टर द्वारा अधूरा पोस्टमार्टम किया गया था, जिसकी वजह से शव को दोबारा निकलवाया गया। इस बीच परिजनों ने न्याय की मांग की है। तहसीलदार ने भी डॉक्टर को दोषी माना है। पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। मामला उमरिया जिले के अमरपुर चौकी क्षेत्र के ग्राम बड़ी बिल्दी का है, जहां की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी को गांव का ही एक युवक परेशान करता था। अकेले पाकर जबरन दुष्कर्म भी किया। बाद में किशोरी को ब्लैकमेल कर कुछ दिन के लिए अगवा भी कर लिया था, लेकिन समाज के लोग बदनामी के डर से बैठकर मामले को समाप्त कर दिए थे। इस बैठक का वीडियो भी बनाया गया, जिसमें किशोरी कह रही है कि जान से मारने की धमकी भी देता था। किशोरी से पैसा और शराब मंगवाता था। वहीं इस घटना के 8-10 दिन बाद किशोरी घर से महुआ का फल तोड़ने गई और फिर घर वापस लौटकर नहीं आई। परिजन तलाश करते रहे। तीसरे दिन गांव के तालाब में उसका शव तैरता हुआ मिला, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन परिजनों ने बताया कि पुलिस भी उस दिन नहीं आई। दूसरे दिन अमरपुर पुलिस घटनास्थल पर आई और शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए शव को मानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाने को परिजनों को कहा। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण 3000 रुपये पड़ोसी से उधार लेकर शव को मानपुर ले गए और पोस्टमार्टम करवाया गया। किशोरी की मां का कहना है कि उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया गया और हत्या कर दी गई। वहीं पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने भी ठीक से पोस्टमार्टम नहीं किया। दूसरे दिन फिर से शव को खोदकर निकलवाया गया और वेजाइना एवं फीमर बोन प्रिजर्व किया गया। मृतका की मौसी का कहना है कि पुलिस कुछ भी नहीं कर रही और डॉक्टर के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो ठीक से पोस्टमार्टम नहीं किया। शव का भी अपमान हुआ है। मेरी बेटी को बलात्कार हुआ, फिर उसको मर्डर किया। फिर मैं पुलिस को सूचना किया तो पुलिस पहली बार आई नहीं। दूसरी बार जब आई दूसरे दिन तो बोली कि पोस्टमार्टम कराना, तो हमारे को कोई वाहन ही नहीं दे रही। फिर हम अपने से वाहन किए, पड़ोसी से 3000 पैसे मांगे, वाहन बुक किए और लेके गए। हम अपने से वाहन बुक करके फिर तब भी पोस्टमार्टम सही नहीं हुआ। जब दूसरे दिन पुलिस फिर से आई तो फिर से उसकी बॉडी उखड़वाई गई, तो फिर से पिया पिया कर दिया, तब भी सही नहीं हो रहा है। उस लिए न्याय चाहते हैं कि यहाँ बलात्कार हुआ है, मर्डर किया गया है, लेकिन डॉक्टर के लापरवाही से आज फिर से दोबारा पीएम है। शव के अपमान और दोबारा जमीन से निकलवाने के मामले में नायब तहसीलदार दशरथ सिंह ने भी पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को दोषी मानते हुए बताया कि वेजाइना और फीमर बोन प्रिजर्व नहीं करने के कारण शव दोबारा परमिशन लेके निकलवाना पड़ा है। डॉक्टर के बारे में अधिक न बोलते हुए उन्होंने कहा कि मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। मृतिका का शव था जो पीएम हुआ, उसमें वजाइना स्लाइड और फीमर बोन जो है तो वो कलेक्ट नहीं किए गए थे। इस वजह से थाना प्रभारी के द्वारा पुनः आवेदन दिया गया। एसडीएम साहब से अनुमति प्राप्त की गई और अनुमति प्राप्त करने के बाद पुनः से, ताकि वो कलेक्शन किया जा सके बॉडी से, जो कि छूट गया। इसमें लापरवाही किसकी मानी जाएगी? संभवतः डॉक्टर की ही लापरवाही मानी जा सकती है। ये मेरे स्तर का नहीं है, इस पर मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता हूँ, इस पर कोई आर्गूमेंट नहीं करना चाहूँगा। इस मामले में जब एसडीओपी उमरिया और पुलिस की पीआरओ भारती जाट से बात की गई तो उनका कहना है कि मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। संदिग्ध आरोपी को लाकर पूछताछ की गई थी, तभी फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इस पे मर्ग कायम किया गया सूचना पर कि एक जो 16 वर्षीय एक बालिका है जिसका शव मिला है तालाब में बड़ी बिल्दी ग्राम में,
उसमें हमने मर्ग कायम किया है और उसमें जांच जारी है। जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने की हमें वेट करना है और उसके साथ में ही हम इसमें जांच गंभीरतापूर्वक कर रहे हैं। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अभी पूछताछ की गई है, जो भी संदेहास्पद लोग लगे हैं पूछताछ की गई है और पूछताछ की जा रही है अभी भी, जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट की। गौरतलब है कि प्रदेश के मुखिया अपने भाषणों में जोर शोर से कहते नहीं थकते कि बेटियों के साथ गलत हरकत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और जिले में खुलेआम बेटियों का शोषण किया जा रहा है। लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, राजनीतिक दबाव में मूक बधिर बनी हुई है और पीड़िता मां न्याय की भीख मांग रही है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको जिले, प्रदेश व देश की गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे।